Today I am going to show you कि हाउ टू यूज़ स्क्रीनर मोर इफेक्टिवली। मतलब स्क्रीनर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है, बट उसको मैं कैसे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ वो देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू गो टू स्क्रीनर। अभी मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ मेरा, ताकि फीचर्स को एक्सेस कर पाए। ठीक है, सो ये मैंने ओपन करा स्क्रीनर। अभी इसमें मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम डालूंगा, लेट्स से विशाल विष्णु केमिकल्स दिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनर पे देखोगे तो कंपनी का नाम है। लाइक आपको इसके BAC पे जाना है तो BAC पे क्लिक करोगे, इट विल डायरेक्ट यू टू BAC पेज ऑफ विष्णु केमिकल्स। मतलब BAC पे जो आप विष्णु केमिकल टाइप करोगे तो जाता है, दैट इज़ डायरेक्ट इधर से आ जाएगा। ठीक है, सेम विद NSE। तो NSE पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट आपको NSE पे फेंक देगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अदर थिंग्स। सो तीन चीज़ें ना, BAC, NSE और ये तो कंपनी का वेबसाइट। दिस इज़ कंपनीज वेबसाइट। सो सबसे पहली चीज़ कि हम कंपनी का वेबसाइट NSE BAC पे स्क्रीनर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ इधर साइड में आपको राइट साइड में दिखेगा इट इसका बैकग्राउंड। सो इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, विष्णु केमिकल लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्रोमियम केमिकल्स, बेरियम कंपाउंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, लोकेटेड इन हैदराबाद। कंपनी सर्विंग मोर देन 12 इंडस्ट्रीज अक्रॉस 57 कंट्रीज ग्लोबली। और भी डिटेल्ड की पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इसके, लाइक क्या प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्री में क्या प्लेस है, क्या कैपेसिटी है, रेवेन्यू मिक्स कैसा है, जोग्राफिकल मिक्स कैसा है, केपेक्स क्या है, एक्विजिशन क्या है, शेयर्स प्लेस, सब्सिडरी, सब 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 मिल जाएगा। बट दिस इन्फो इज़ लिमिटेड। लाइक आप अगर सब्सक्राइबर नहीं हो इसके, सो आप अपना नॉर्मल लॉगिन करके 10-15 कंपनीज़ का ऐसा इन्फो ले सकते हो। ठीक है, अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा मार्केट कैप, स्टॉक पी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, EV बीटा, हाई लो 52x, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू। अभी एक चीज़, यहाँ पे ये रेशोज़ तो ठीक है, बट मैं और एडिट कर सकता हूँ, रेशोज़ जोड़ सकता हूँ। लाइक सेल्स जोड़ सकता हूँ, मुझे सेल्स कितना है इसका। ओके, प्राइस टू अर्निंग है। अभी मैं और यूज़ कर सकता हूँ इसमें एनुअल P&L में। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको जो जो चाहिए सब मिलेगा यहाँ पे। कैश फ्लो देखते हैं अपन, रेशोज़ देखते हैं। रेशोज़ में अपन देखते हैं इंडस्ट्री पी, एंटरप्राइज वैल्यू कितना है, और क्विक रेशो, एक्सपोर्ट परसेंट, पेट्रोस की स्कोर, जी फैक्टर, एसेट टर्नओवर रेशो, डेटर डेज, प्राइजेस में करंट प्राइस, रिटर्न, वॉल्यूम, 1 मंथ का देखते हैं वॉल्यूम कितना है। ठीक है, सेव क्विक रेशोस। तो देखो मैंने क्या ऐड करा था, सेल्स ऐड करा था वो यहाँ आ गया, इंटरप्राइज वैल्यू ऐड करा था वो यहाँ आ गया, 3590 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम 1 मंथ का, तो 3,55,882। ठीक है, अभी इसके मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स देखता हूँ तो मेरे को मिल जाएंगे इधर से। FY24 में जाता हूँ, मैं आपको TT क्यों बता देता हूँ। मतलब क्या होता है कि टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी इसका कितना है, लाइक मेरा शेयर्स कितने हैं और मेरा ट्रेड कितना हो रहा है, उससे मुझे पता चलेगा कंपनी का लिक्विडिटी कितना है। तो इसमें मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 13। अभी देखो इसमें आपको दिखेगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल मेरा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इशूड इतना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 6,55,271,195। अभी मैं चाहता हूँ मेरे एक्सेल पे, एक्सेल इधर ही था ना, 1 मिनट। एक मिनट,
ये हो गया हमारा 655.27 नंबर मैंने ये शायद तक है। अभी नंबर में आ गया ना, ठीक है। स्क्रीनर पे जाता हूँ मैं। हाँ 350/882। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक महीने का मेरा 3,55,882 नंबर शॉर्ट ट्रेड हुआ है, बट मेरा टोटल शेयर कैपिटल 65,52,000 नहीं 65,52,000 नहीं 6 करोड़ 6,55,27,095। सो मैंने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट अगर करता हूँ, नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, नीचे वाले को 0.54, और इसको अगर करता हूँ तो इट कम्स टू मतलब 6.52%। ये एक मतलब सही पैरामीटर नहीं है वैसे तो, मुझे आइडली पूरे साल भर का नंबर ऑफ शेयर्स कितना ट्रेड हुआ वो देखना चाहिए, बट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अपन ट्रेडिंग क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट कम्स टू 6.52%। सो यहाँ पे आप रेशोज एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप बैकग्राउंड देख सकते हो, और दिस इज़ दी चार्ट स्क्रीन। यहाँ पे आप प्राइजेस देख लो, इसके प्राइजेस ऑन NSE 50-day मूविंग एवरेज, 200-day मूविंग एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस को मैं हटा देता हूँ। अभी देखो 50-day मूविंग एवरेज यानी मेरा 50-day मूविंग एवरेज ज़्यादा चल रहा है, 200 के ऊपर ही चल रहा है वो। लाइक मेरा स्टॉक अभी बोल सकते हैं कि हाँ अच्छे मतलब बुल बुल मोड में, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो क्रॉस होता है इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। लाइक जब मेरा 50 डे मूविंग एवरेज प्राइस 200-day मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस कर लेता है तो उसको मैं बोलता हूँ गोल्डन क्रॉस। वहाँ से ऐसा बुलिशनेस का ट्रेंड दिखता है, तो जब से ऊपर ही है। अभी इसको भी हटा देता हूँ, वॉल्यूम देखते हैं। सो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मेरे को मिला था इधर 19 जून 24 में, फिर 16 अक्टूबर 24 में, और फिर 24 अक्टूबर 24 में। तो यहाँ पे मैं चार्ट देख सकता हूँ। दिस इज़ प्राइस फॉर 1 ईयर। मैक्स देखूंगा तो मुझे मैक्स प्राइस मिल गया जनवरी 8 से अभी तक का। पी रेशो देखना चाहता हूँ, पी रेशो मिल जाएगा। ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट पी, ये EPS था जो मेरे को आपका ये दिख रहा था ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, दैट इज़ EPS अच्छा, इसमें अच्छा इंप्रूव हुआ। अभी इसको हटा देता हूँ। मीडियन पी ये मेरा ये वाला लाइन है, दैट कम्स टू दिस, कितना आ रहा है 15.56। अभी मेरा पी कितना चल रहा है वो देख सकते हो, मतलब पी मेरा मीडियन से ऊपर है। ओके एंड मोर, तो ऐसे ही मैं जैसे मैंने ऊपर आपको रेशियोज बोला, यहाँ पे मैं सेल्स मार्जिन, EV बीटा, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू सेल सब ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से EV बीटा, दिस इज़ EV बीटा करंटली, दिस इज़ EBITDA, दिस इज़ मीडियन EV बीटा, जो तीनों लाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इस चार्ट सेगमेंट नीचे आता हो तो प्रोज एंड कॉन्स बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीनर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस, कंपनी इज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर, दैट इज़ नेगेटिव। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पीयर कंपेरिजन, ऑल्दो 90% या 80% या 70% इट इज़ करेक्ट, बट हमें खुद भी देखना चाहिए लाइक कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करता है और उस इंडस्ट्री पर्टिकुलर सेगमेंट में और कौन सी कंपनीज कॉम्पिटिटर है। अभी इसमें जैसे ये केमिकल है तो इसमें पीडिलाइट, SRF, लिंडे, गुजरात, दीपक, ये सब दे रखा है। इसका पी दे रखा है, करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर है, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस है, सेल्स है क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इसमें मेरे को ऑप्शन मिलता है कॉलम्स एडिट करने का, लाइक मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ इसके अलावा। एनुअल पीरियड में जाता हूँ, मुझे देखना है EPS देखना है इसका, ठीक है। तो EPS देख लिया मैंने, सेव कॉलम्स करा। अभी मुझे EPS भी दिखेगा 12 मंथ्स का। ओके सो एवरेज 12 है इसका, 15, BSF इंडिया का 155। सो ऐसे करके मैं इधर कॉलम्स भी एडिट कर सकता हूँ, और मेरे को जो जो आइटम्स यहाँ ऐड करने हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको क्वार्टर वाइज के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों। अभी क्या है, ये कॉन्सो फिगर्स है, लाइक जून 24 का रिजल्ट आ गया अभी नहीं, अभी क्योंकि सितंबर का रिजल्ट्स आएगा तो वो सितंबर का जैसे आएगा वो इधर दिखेगा, ठीक है।
अभी स्टैंड अलोन पे क्लिक करूँगा ना तो स्टैंड अलोन फिगर्स इधर दिख जाएंगे मुझे, यानी सिर्फ कंपनी के विदाउट इट सब्सिडरी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेटेड पे क्लिक करूँगा तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स दिख जाएंगे। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छी चीज़ है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ पे आप देखोगे रॉ पीडीएफ। सो जो नॉर्मली मैं बीएससी से जाके रिजल्ट्स डाउनलोड करता हूँ, मेरे को डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जा रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे जून 24 के रिजल्ट्स दे देगा। देखो, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 14 अगस्त। अभी इन कंटिन्यूशन टू ऑल लेटर डेटेड दिस बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड द अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 24। इसमें क्या क्या आ जाएगा मेरा, मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे, दैट इज़ P&L। उसके बाद फिर लिमिटेड रिव्यू, और उसके बाद ऑडिटर कौन है वो देख लेते हैं, जम पानी एंड एसोसिएट्स। ओके, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स सेम वही, ओपिनियन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये मेरे को डायरेक्ट ऐसा मतलब हेल्पफुल है कि मेरे को लेट से मार्च 24 का रिजल्ट्स दिखना है पर्टिकुलर, तो यहाँ क्लिक करूँगा तो मार्च 24 का रिजल्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं और नीचे जाता हूँ तो P&L ऊपर देखा मैंने, दैट इज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये है एनुअल रिजल्ट्स। अभी मार्च 24 के बाद आप देखोगे TTM दिख रहा है, TTMS। अभी मेरा जून 24 का रिजल्ट्स आ चुका है ना, सो उसमें व्हाट इज़ TTMS दिस क्वार्टर जून 24 प्लस फुल ईयर मार्च 24। कितना महीना हो गया, 15 महीना हो गया। अभी ईयरली करने के लिए मुझे 3 महीना हटाने का, तो मैं हटाऊँगा जून 23 माइनस करूँगा, सो दैट इज़ जून 24 प्लस मार्च 24, इसमें से माइनस होगा मेरा जून 23। सो इसको बोलते हैं TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ओके, इसमें भी सेम वही है कि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिख जाएगा मुझे, जियो सेगमेंट्स पे क्लिक करूँगा। सो अभी ये बोल रहा है प्लीज़ अपग्रेड टू प्रीमियम फॉर सेगमेंट रिजल्ट्स। ओके, सो मेरे को सेगमेंट रिजल्ट्स अगर देखना है, मतलब क्या कि कौन से एरिया में सेल कर रहा हूँ मैं, मतलब एक्सपोर्ट कितना कर रहा हूँ, डोमेस्टिक कितना है, तो वो सब इधर से मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब ईयरली P&L। अभी नीचे आपको कुछ फार्मूलेज भी दिखेंगे, लाइक मेरा सेल्स ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, स्टॉक प्राइस केगर कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। सेम P&L हो गया। उसके बाद मुझे मिलता है यहाँ देखने को बैलेंस शीट। सेम यहाँ VS स्टैंड अलोन करोगे तो स्टैंड अलोन दिखेगा, कंसो करोगे तो कंसो दिखेगा। अब भी बैलेंस शीट पे देखोगे आप तो इधर सेम स्टैंड अलोन पे क्लिक करोगे तो स्टैंड अलोन दिखेगा, कंसो पे करोगे कंसो दिखेगा। बैलेंस शीट के आपको फिगर्स इधर देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट सो डिटेल्ड, बट हाँ एक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस शीट साइज इसका। बोरिंग्स में, अदर लाइबिलिटीज़ में देखोगे तो इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा, एक एक मतलब लाइन आइटम नहीं मिलेगा आपको, बट हाँ ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा इससे। ठीक है, अभी मैं इस पर कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करता हूँ। सो ये मैं नहीं बोलूँगा आपको कि इससे देखो, आप BSE से देखो क्योंकि वो एक जेन्युइन सोर्स है। बट हाँ यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, स्प्लिट, मर्जर, ये सब यहाँ पे आपको इन्फो मिल जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड कि BSE से आप चेक करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ बैलेंस शीट। नीचे कैश फ्लो अगेन मतलब इतना आपको डिटेल जो है कि आप एक फाइनेंशियल से देखोगे और इधर देखोगे तो इधर वो ये कंडेंस फॉर्म में, मतलब आपको एक लाइन आइटम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ओवरऑल फिगर बता के दिखा देंगे कि हाँ इसको आप एक्सपांड करोगे कि प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इतना है ऐसा। तो यहाँ से आप देख सकते हो नेट कैश फ्लो कितना है। अभी मेरा नेट कैश फ्लो 2 CR का है क्योंकि दिस इज इन CRs, फिगर्स इन करोड्स। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में +68 है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ -150। लाइक मैं बोरिंग्स रीपे कर रहा हूँ या कुछ मैंने परचेज़ करा है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना -150, दैट इज़ फिक्स एसेट परचेज, तो उसमें मेरा माइनस दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 88, दैट इज़ मैंने बोरिंग लिया या फिर शेयर सेल करे, इसमें से पैसा आया ऐसा। सो अभी +2 है। सो दिस इज कैश फ्लो। रेशियोज अगेन, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको वही सेम क्वार्टरली, ईयरली का ऑप्शन मिलेगा। ईयरली पे क्लिक करोगे ईयरली मिल जाएगा। दिस इज़ F प्रमोटर्स, दिस इज़ FIs, दिस इज़ DIs, दिस इज़ पब्लिक। समटाइम्स ऐसा होगा कि आप FI पे क्लिक करोगे ना वो एक्सपांड तो होगा बट नीचे आपको कुछ दिखेगा नहीं, सो दैट हैपन्स। अभी यहाँ ट्रेड्स देखोगे तो ट्रेड्स दिख जाएंगे, लाइक किसने ट्रेड करा। ऑल्दो इट इज़ नॉट सो मच अपडेटेड, बट हाँ आपको इनसाइडर ट्रेड्स मिल जाएंगे। लाइक
इसके डेजिग्नेटेड पर्सन ने सील करे थे शेयर 6200, एवरेज प्राइस ये था, बल्क डील यहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी नीचे आऊँगा तो डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे आपको। लाइक डॉक्यूमेंट्स में जो भी मैं कंपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती है बीएससी पे, वो यहाँ पे अपडेट होता है। लाइक अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR अलॉटमेंट ऑफ CCDs, सॉरी कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इसने अलॉट करे CCPS, तो वो 24 अक्टूबर को करे, उसका अनाउंसमेंट्स है। तो मैं मतलब ये देख लेते हैं अपन। तो ऐसे अनाउंसमेंट्स आपको जो BSC पे अपलोड करते हैं वहाँ यहाँ भी आपको दिखेंगे। बट आई वुड से कि अनाउंसमेंट्स और ये जो आप देख रहे थे, मैंने कौन सा बोला था आपको, कॉर्पोरेट एक्शंस, बी ये वाला। सो चेक दिस फ्रॉम BSC, क्योंकि दैट इज़ ऑथेंटिक सोर्स। अभी आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए कंपनी का 4-5 ईयर्स का साथ में, तो इधर से मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एनुअल रिपोर्ट आ जाएगा ये। नाउ रेटिंग अपडेट्स, यानी कंपनी का रेटिंग है तो वो इधर से दिखेगा, रेटिंग अपडेट्स। उसके बाद कॉन कॉल्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे जो भी क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स में कॉन कॉल होता है। लाइक क्या बोलते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर प्लान्स। सो वो सब ट्रांसक्रिप्ट में मुझे मिलेगा। ट्रांसक्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा टाइम मिले तो ट्रांसक्रिप्ट आपको रीड करना चाहिए। लाइक इसमें जैसे मॉडरेटर है, सो दिस इज सोनिधि सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस लिमिटेड ने ये होस्ट करा है ऑन बिहाफ ऑफ विष्णु केमिकल्स। रोहित सेना, दिस मतलब यहाँ पे आपको जैसे एक स्क्रिप्ट टाइप नहीं होता है, वैसे आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि किसने क्या पूछा क्या नहीं पूछा ऐसा। ऑल्दो इसका कुछ वीडियोस वगैरह भी कभी कभी अवेलेबल होता है, रिकॉर्डिंग। आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग आपको दिखेगा प्रॉपर इधर। बट आई वुड मतलब प्रेफर करता हूँ ट्रांसक्रिप्ट ये ओपन हो दिस। So you can see this is 46 minutes meeting. I would prefer transcripts. एक देख लेते हैं। So for this question sequentially शुरू से देखते हैं। ये तो पूरा डिस्क्रिप्शन है और परफॉर्मेंस, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, ये देखते हैं, क्रोमियम साइड कैन आई अंडर सीइंग दैट वी करंटली कंट्रीब्यूट इन अ सिंगल डिजिट इन लॉट ऑफ क्रोमियम प्रोडक्ट्स लाइक आवर मार्केट शेयर इज इन सिंगल डिजिट कंपेयर टू द इंडस्ट्री, सो इज देयर एनी रूम फॉर अस टू इंक्रीज। ये कोई इन्वेस्टर है रोहन पटेल, उसने क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट से। सो मैनेजमेंट रिप्लाई करता है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर पटेल, सो हेयर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद द इंटायर फोरम a little bit about our market share in chromium and chemistry. In India, we have market share of 60%. Globally, our market share is close to 10% and around 8% to be specific. In the next 3 to 4 years, our target is to become a global market share leader with around 12 to 13%. And with India, we would like to further consolidate our market share. So, in most of the products that we sell into India, we are already having market shares of more than 50%. And on overall level, our chromium chemical market share 60%. Okay, so again investor bolta, so this 12 to 30% achievable in next 2 to 3 years. Yes, we are investing in this concept. And like we mentioned during our conference call last quarter, we will come back with a detailed capex plan after our Q2 results and announce. So ये सब चीज़ें क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे ट्रांसक्रिप्ट में, तो ट्रांसक्रिप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी सो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब स्क्रीनर पे अबाउट कंपनी का वेबसाइट, BSC का वेबसाइट, NSE डिटेल्ड मतलब समरी ऑफ मार्केट कैप रेशियोज, कंपनी डिस्क्रिप्शन, की पॉइंट्स, चार्ट्स, प्रोस कॉन्स, peer comparisons, then quarterly results, profit and loss accounts, balance sheet, and cash flows, ratios, shareholding pattern, documents, annual reports, credit ratings, and con calls. So I guess this is all about the screener. Thanks a lot.